तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस वक्त आप देख रहे हैं लखनऊ में कोरोना को लेकर कुछ ऐलान संभवतः वो करने जा रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं योगी आदित्यनाथ, इसका इंतजार है। उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा सूबा है। कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में क्या कुछ एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, हो सकता है इसको लेकर कुछ जानकारी यहाँ पर मुख्यमंत्री साझा करें। हालांकि बड़े राज्यों में अगर बात करें तो महाराष्ट्र में स्थिति अपेक्षाकृत ज़्यादा खतरनाक नज़र आ रही है आंकड़ों के लिहाज से, लेकिन उत्तर प्रदेश में खासकर नोएडा में एक के बाद एक मामले सामने आते रहे हैं। लखनऊ, नोएडा और कानपुर में एहतियातन कई कदम उठाए जा चुके हैं। अब आगे क्या कुछ रणनीति अपनाई जाती है, इसके लिए संभवतः कुछ ऐलान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ से। जी हाँ, तो हम आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और जिस तरह से कल मामला आया था सिंगर कनिका कपूर का, उसके बाद से अब देखिए कि किस तरह से हलचल एक मच गई थी, क्योंकि कनिका कपूर आती हैं एयरपोर्ट पर और उनमें इस तरह के लक्षण पाए भी जाते हैं, सिम्टम्स पाए जाते हैं, बावजूद उसके उनको छोड़ दिया जाता है। ये माना जा रहा है कि क्या इस पर भी कुछ कहते हैं मुख्यमंत्री, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कनिका कपूर का लखनऊ में ही इलाज चल रहा है। कल हमने देखा था कि किस तरह से इस खबर के आने के बाद वो इंस्टाग्राम पर एक्टिव हो गई थी और देश के सभी नागरिकों से ये कह रही थी कि आप एक अच्छे नागरिक बने और अगर ऐसा कुछ है तो आप तुरंत बताएं, जो कि उन्होंने नहीं किया था। और बाकियों को वो ये कह रही थी जिससे आज पूरी दुनिया में एक प्रकार से सनसनीखेज की स्थिति पैदा हुई है। एक संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश के अंदर जो एहतियात बरते जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने भी हर हाल में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरी सतर्कता बरती है, क्योंकि यह संक्रमण से फैलता है तो स्वाभाविक रूप से हमें इस संक्रमण को हर हाल में रोकना पड़ेगा। इस दिशा से पहले भी अपील हुई है। अभी 2 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश के नाम पर अपने संबोधन में इन सब बातों की अपील की थी, जिसमें भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचने और किसी भी प्रकार के पब्लिक गैदरिंग को रोकने के बारे में पूरे देश का आह्वान किया था। पूरे देश के अंदर कोरोना वायरस अभी सेकंड स्टेज में है। हम इस स्टेज पर इसको रोकने में अगर सफल होते हैं तो यह दुनिया के लिए भी अपने आप में एक मैसेज होगा। साथ साथ जिन देशों ने इस संबंध में लापरवाही बरती है, वहां पर जन और धन की जो हानि हुई है, हम उस को भी व्यापक स्तर पर रोकने में सफल हो सकते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने आज ये व्यवस्था प्रारंभ की है कि हर हाल में इस संक्रमण को रोकने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए, जो सावधानियां बरती जानी चाहिए। उस संबंध में हमारी कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। हमने प्रदेश के अंदर आइसोलेशन वार्ड बनाए हैं, हर जनपद में, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, हर मेडिकल कॉलेजेज में पर्याप्त मात्रा में आइसोलेशन वार्ड हमारे पास हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस से 23 पेशेंट
चिन्हित हुए थे, इनमें से 9 पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। स्वाभाविक रूप से इससे घबराने की नहीं, बल्कि इन चुनौतियों से जूझने और लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है, और इसमें बचाव का पक्ष सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत सारी गतिविधियों को हम लोगों ने इस दौरान रोका है, और उन गतिविधियों को पूरी तरह रोक लगाने के कारण ये स्थिति पैदा हुई है कि जैसे मल्टीप्लेक्स, सिनेमा घर, मॉल्स आदि को बंद करने की कार्रवाई करनी पड़ी। स्कूल, कॉलेजेज, वोकेशनल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हुए सभी संस्थानों को बंद करना पड़ा। जहां पर आवश्यक नहीं तो अनावश्यक यातायात के कार्यों को अनावश्यक यातायात को रोकने, ट्रैवलिंग के कार्यों को रोकने के लिए आह्वान किया गया। भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचने के लिए भी आम जन का आह्वान किया गया। तो स्वाभाविक रूप से इससे दिन प्रतिदिन कमाने वाले लोगों की आजीविका पर भी असर पड़ेगा, और इसलिए हमारी सरकार ने अभी हाल ही में वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था, जो डे टू डे कमाने वाले लोगों की, दिहाड़ी मजदूर हैं या अन्य जो उस तबके के लोग हैं जो प्रतिदिन कार्य करते हैं, फिर उसके जो कमाई होती है उससे अपने और परिवार का भरण पोषण करते हैं, उन लोगों के बारे में एक ठोस किसी निष्कर्ष पर हम पहुंच सकें। स्वाभाविक रूप से इसके लिए प्रदेश सरकार ने भरण पोषण के भत्ते को अपनी मंजूरी दी है। कमेटी ने जो संस्तुति की थी उसके अनुसार मंजूरी दी है, और सरकार ने जो अपनी सहमति दी है, इसमें प्रदेश के अंदर श्रम विभाग के द्वारा 20,37,000 जो निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं, इन सभी श्रमिकों को हम लोगों ने तय किया है कि तात्कालिक रूप से भरण पोषण भत्ता के रूप में 1,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से हम इनके अकाउंट में देने की सहमति प्रदेश सरकार ने दी है, जो पैसा हम लेबर सेस से उन्हें उपलब्ध करवाएंगे। दूसरा, प्रदेश के अंदर ठेला, खोमचा, रेहड़ी, रिक्शा चलाने वाले जितने भी अन्य इस प्रकार के छोटे छोटे कारोबार में लगे हुए दिन प्रतिदिन कमाने वाले लोग हैं, इन लोगों की संख्या लगभग 15 लाख है। इन 15 लाख लोगों के लिए भी हम लोगों ने पहले ही अपने प्रदेश के अंदर इन सब का सर्वे करवाया है। इन सभी लोगों को भी 1,000 रुपये की राशि भरण पोषण की दृष्टि से तत्काल रूप से सरकार इनके लिए भी अपना स्वीकृत कर रही है। इसको भी हम डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में इस धनराशि को उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर हम लोगों ने तय किया है कि चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, इन सभी में जो भी कार्य करने वाले लोग हैं, खासतौर पर जो मजदूर हैं या ठेला लगाने वाले हैं, खोमचा लगाने वाले हैं, यद्यपि सरकार ने एक अभियान चलाया था, इन सब के लिए राशन कार्ड प्राथमिकता के आधार पर बनाने की कार्रवाई अगर नहीं है, तत्काल बन करके उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाने की दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ करने के लिए कहा है कि उन्हें तत्काल खाद्यान्न उपलब्ध हो जाए। इसके साथ ही पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए हम लोगों ने स्कूल, कॉलेजेज, मल्टीप्लेक्स, तरणतार, जिम, रेस्टोरेंट, इन सभी को भी बंद करने का निर्णय लिया है। इनके बंद होने से जो श्रमिक और कार्मिक हैं, स्वाभाविक रूप से उस पर उन्हें असर पड़ेगा,
इसलिए उनसे सभी जो इन संस्थाओं को संचालित करने वाले जो भी उनके प्रबंधन हैं, जो भी मालिकान हैं, जो भी संस्थाएं हैं, उनसे कहा गया है कि इन सभी श्रमिकों को जो नियमित वेतन वे लोग करते रहे हैं उन्हें स्वभुगतान अवकाश इन दिनों के लिए उन्हें उपलब्ध कराया जाए और यह उन्हें पेड सैलरी के रूप में ये कार्य उन्हें तत्काल उपलब्ध कराने की कार्रवाई उन्हें उपलब्ध कराने के लिए कह दिया गया है। मनरेगा के जिन मजदूरों को अभी तक मजदूरी भुगतान नहीं हो पाई है उन्हें तत्काल इस मजदूरी को इसी मार्च के अंदर भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में अंत्योदय, मनरेगा जॉब कार्ड धारक, श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक और दिहाड़ी मजदूर कुल मिलाकर के 1,65,31,000 ये संख्या पड़ती है। 1,65,031,000 जो ये संख्या है, इन इतने परिवारों को 1 महीने का खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के भी निर्देश तत्काल दिए जा रहे हैं। ये संबंधित जो हमारे पास 80,000 से अधिक पीडीएस के जो दुकानें हैं उनके माध्यम से हर एक दुकान के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए कह दिया गया है। उन दुकानों से इन्हें 1 महीने का निःशुल्क खाद्यान्न, जिनमें 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल, इन्हें निःशुल्क उपलब्ध करवाने की व्यवस्था वहां पर कर दी गई है। ये व्यवस्था वहां करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर वृद्धावस्था पेंशन धारक 46,97,000 हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण पेंशन योजना के लाभार्थी 10,76,000 हैं और निराश्रित विधवा के भरण पोषण के जो पेंशन धारक हैं वे 26,10,000 हैं, यानी कुल 83,83,000 ये संख्या पड़ती है। इन सब को भी ये व्यवस्था की गई है कि इनके पेंशन अप्रैल मई की जो पेंशन होगी वह एक मुश्त इन्हें अप्रैल में ही उपलब्ध कराने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं।